NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार अली असद वली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हल्के में हालात खराब थे, ये हकीकत है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया को सुने बगैर ही फैसला कर दिया। प्रिजाइडिंग अफसर जिसने भी गायब किए, उसने इंतखाबी अमल को धचका लगाया। साफ और शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। डस्का में इलेक्शन 10 अप्रैल को शेड्यूल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हल्के में इंतखाब के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। एक बार फिर साबित हो गया, इमरान खान की जाली हुकूमत ने डस्का में वोट पर डाका डाला। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। मजीद कहा, सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, इन वारदातियों को वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। डस्का इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। नून लीग वाज़े शिकस्त को बर्दाश्त न कर सकी। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान का ट्वीट। कहा, करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा वोट्स लेकर मुखालिफिन को दिन में तारे दिखाएगी। पीडीएम में शामिल 8 जमातों के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी और ANP को शोकॉज नोटिस देने पर इत्तफाक। नोटिस देने का फैसला सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की मंजूरी से हुआ। इजलास में सेनेट में 27 सेनेटर्स का आज़ाद अपोजिशन इत्तेहाद कायम करने पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी और ANP को एक मौका दिया जाएगा, उसके बाद इत्तेहाद से खारिज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और JUIF और हमारे दोस्त जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हैं, उनको तजवीज़ दूंगा कि वो आराम से ठहर के बड़ा सोच समझ के फैसले ले। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे और हमारा नैरो गोल्स होंगे तो फ़ायदा इसका हुकूमत को होगा। अपोजिशन के लिए बेहतर है कि आपस में लड़ने की बजाय हुकूमत को घर भेजने पर तवज्जो दे। हम नहीं चाहते कि हमारी आपस की लड़ाई से हुकूमत को फायदा पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जैकबाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTIMF हुकूमत की पॉलिसीज के नतीजे में कौम तारीखी महंगाई और बेरोजगारी का सामना कर रही है। IMF की डिक्टेशन मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला है। पाकिस्तान के मुआशी बहरान के जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान हैं। पार्लियामान से इस्तीफों के मामले पर अपनी CEC में फैसला करेंगे। बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया। पाकिस्तान से अब सिर्फ बरतानवी शहरियत रखने वाले ही बरतानिया का सफर कर सकेंगे। नई पाबंदियां 9 अप्रैल जुमा सुबह 4 बजे से लागू हो जाएंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर कहते हैं, पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले शहरियों को 10 दिन के लिए होटल में करंतना करना होगा, जिसका खर्च भी वो खुद बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान के अलावा फिलिपाइन, कीनिया और बांग्लादेश भी बरतानवी रेड लिस्ट में शामिल। कोरोना के वार तेज, 24 घंटों में रिकॉर्ड 5234 केसेस रिपोर्ट। एक ही रोज में मजीद 83 अमवात। फाल केसेस की तादाद 56,347 तक जा पहुंची। पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह 10.43% हो गई। उधर लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब में शॉपिंग के लिए नए SOPs जारी। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक इन शहरों में ग्रोसरी, जनरल और मेडिकल स्टोर समेत तमाम जगहों पर एक घर से एक फर्द ही जा सकेगा। सिंध हुकूमत ने बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की सिफारिश कर दी। NCOC को मरासले में कहा गया है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट को SOPs के साथ नकलोमल की इजाजत दी जाए। सिंध हुकूमत ने WHO की तजावीज़ पर बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी की सिफारिश की है।
रमजान से पहले महंगाई की ताजा लहर आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल महंगा हो गया। नोटिफिकेशन जारी, कुकिंग ऑयल 6 से 9 रुपए फी लीटर तक महंगा कर दिया गया। घी की फी किलो कीमत में 7 रुपए का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर जराये के मुताबिक फैक्ट्रियों से महंगा घी खरीदने के बायस कीमतों में इजाफा किया गया। अरबों डॉलर के मालिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने बॉडीगार्ड के $130 के मकरूज निकले। सालों बाद भी कर्ज वापस ना कर सके। एक इंटरव्यू में साबिक मुहाफिज ने दावा किया कि ट्रंप ने 2008 में चीज बर्गर खरीदने के लिए उनसे पैसे लिए जो आज तक वापस नहीं किए। केविन मैके ने साबिक अमरीकी सदर को अपनी जबान का पास ना रखने वाला शख्स करार दिया। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पीडीएम की 8 जमातों के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकॉज नोटिस देने पर इत्तफाक किया गया। जराये के मुताबिक दोनों जमातों को एक मौका दिया जाएगा, उसके बाद पीडीएम से खारिज कर दिया जाएगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की मंजूरी से शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकॉज नोटिस देने पर इत्तफाक हुआ है। जराये के मुताबिक ये खबर दे रहे हैं आपको, दोनों जमातों को एक मौका दिया जाएगा, उसके बाद पीडीएम से खारिज कर दिया जाएगा। 27 सेनेटर्स का सेनेट में आज़ाद अपोजिशन इत्तेहाद कायम करने पर भी इत्तफाक हुआ है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, 27 सेनेटर्स का सेनेट में आज़ाद अपोजिशन इत्तेहाद कायम करने पर इत्तफाक हुआ है। सेनेट में आज़ाद अपोजिशन की क़यादत सेनेटर आजम नजीर तारड़ को सौंपने पर भी इत्तफाक किया गया है। नून लीग, जेयूआई, पख्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी, बीएनपी मेंगल का अलग ऑपोजिशन ब्लॉक बनाने बाप से वोट क्यों लिया, मामला मौलाना फजलुर रहमान को भिजवाने पर इत्तफाक कर लिया। आजम नजीर तारड़ का ऐसा कहना। उन्होंने यह भी कहा कि सरबराह पीडीएम, पीपल्स पार्टी और एएनपी से पूछें पीडीएम फैसलों की खिलाफ वर्जी क्यों की। अहम खबर देने आपको, पीडीएम की 8 जमातों के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास हुआ और पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकॉज नोटिस देने पर इत्तफाक हुआ है। हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद इस वक्त हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। खालिद, तफसीलन बताइएगा। जी देखें जी, आज क्योंकि पीडीएम की जो 8 जमातें हैं उनका इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को जो है वो आज के इजलास में मदऊ नहीं किया गया था। दरअसल ये इजलास जो था ये सेनेट के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको बुलाया गया था, क्योंकि उनका ये पहला इजलास था और पीडीएम के जो दीगर जमातों के कायदीन हैं वो भी आज इजलास में शरीक हुए। फैसला किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को जो है वो इब्तदाई तौर पर शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा कि उन्होंने सेनेट में जो अपोजिशन लीडर का तकर्रर किया है वो किस बुनियाद पर किया गया है और पीडीएम की इजाजत के बगैर जो है ये फैसला किया गया। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला ये किया गया कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 5 दीगर जमातें हैं उनके सेनेटर जो सेनेट में मौजूद हैं उनके ऊपर मुश्तमिल जो 27 अरकान बनते हैं उन पर एक अलग ग्रुप जो है वो सेनेट में बनाया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड करेगी और आजम तारड़ जो है वो इस ग्रुप के जो सरबराह होंगे, इस ग्रुप के पार्लिमानी लीडर होंगे। इस हवाले से आज के इजलास में ये भी फैसला किया गया कि एक मौका दिया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को कि उनसे वजाहत तलब की जाएगी कि उन्होंने ऐसा इकदाम पीडीएम की मंजूरी के बगैर क्यों किया। अगर वो कोई मुनासिब जवाब ना दे सके तो उनको पीडीएम के इजलास से बाहर कर दिया जाएगा। इस हवाले से आज इंतहाई अहम ये फैसले किए गए। जबकि दूसरी जानिब जो इजलास है उसके बारे में भी, क्योंकि 5 अप्रैल को इजलास तलब किया गया सेनेट का, उसमें जो पहला रोज होगा उसी रोज से ये ग्रुप जो है अलग बैठेगा 27 अरकान पर मुश्तमिल, और जो आइंदा की हिकमत अमली होगी सेनेट में उस हवाले से भी आज के इजलास में जो है वो तफसीली मशावरत की गई है। जी खालिद महमूद, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो 27 सेनेटर्स का बताया जा रहा है कि वो सेनेट में आज़ाद अपोजिशन इत्तेहाद कायम करेंगे, तो अगर ये हो जाता है तो इससे पीडीएम को क्या फ़ायदा होगा और पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान होगा? जी देखें जी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 30 अरकान शो किए थे कि उनके पास 30 अरकान हैं, जिसमें आज़ाद जो है वो 4 अरकान शामिल थे, जबकि उन्होंने एएनपी के 2 अरकान को भी शामिल करके मजमूई तौर पर उन्होंने 30 अरकान पर मुश्तमिल जो है वो अपना एक अलहदा ग्रुप बनाया था, जिसकी बुनियाद पर वो अपोजिशन लीडर जो है वो मुंतखब हो गए। जबकि दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 17 अरकान हैं, जेयूआई के 5 हैं, और इस तरह मिला के जो है वो मेंगल समेत वो अपने अरकान को 27 शो कर रहे हैं कि हमारे पास 27 अरकान मौजूद हैं।
लेकिन ये जब इजलास होगा तो उसी सूरत में होगा कि आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा अक्सरियत हासिल है या ये नून लीग का या पीडीएम का जो नया ग्रुप बना है उनके पास ज्यादा अक्सरियत हासिल है। तो हम नोटिफिकेशन तो हो चुका, तकर्रर भी हो चुका यूसुफ रजा गिलानी का। ये अलहदा ग्रुप ही होगा क्योंकि सेनेट की जानिब से, सेनेट सेक्रेटरीट की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर जो है मुकर्रर कर दिया गया है। ये एक अलहदा ग्रुप बैठेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलहदा ग्रुप बैठेगा। ये एक दिलचस्प सूरत हाल होगी कि वहाँ पे कई ग्रुप जो है वो सामने आएंगे क्योंकि एक आज़ाद ग्रुप भी 4 अरकान पर मुश्तमिल आज़ाद ग्रुप भी वहाँ पे मौजूद होगा। एक अलहदा ग्रुप ये बन गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों पर मुश्तमिल अलहदा से ग्रुप एक बना होगा। इस तरह एक दिलचस्प सूरत हाल होगी जो कि 5 अप्रैल को देखने को मिलेगी कि कई ग्रुप जो है वो सेनेट में मौजूद होंगे। ताहम यूसुफ रजा गिलानी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और वही अपोजिशन लीडर इजलास में भी होंगे। जी खालिद महमूद, आपने तफसीलन हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 3 साल सारी जमातों को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश की। हम नहीं चाहते कि ऑपोजिशन की आपस की लड़ाई की वजह से हुकूमत को फायदा पहुंचे। ब्रॉडशीट की तहकीकात 30 साल पुरानी है, कोई नई बात नहीं। स्विस केसेस से कुछ नहीं निकलना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और JUIF और हमारे दोस्त जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हैं उनको तजवीज़ दूंगा कि वो आराम से ठहर के बड़ा सोच समझ के फैसले ले। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे और हमारा नैरो गोल्स होंगे तो फ़ायदा इसका हुकूमत को होगा। हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में ये हुकूमत को, इस रजीम को हम ऑपोजिशन की आपस की लड़ाई की वजह से कोई फ़ायदा निकले। मौलाना साहब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सदर है और हम उम्मीद रखते हैं वो किसी एक साइड नहीं लेगा, वो एक बाय पार्टिजन और इम्पार्शल तरीके से आगे चलेगा। ब्रॉडशीट का कौन सा नई तहकीकात है? ये वही तहकीकात है जो आप लोग 30 साल से सुनते आ रहे हैं। स्विस केस। ज़मीन आखिर कितने दफ़ा ये लोग एक केस हारना चाहते हैं? एक ब्रॉडशीट का केस में जहां नायब ने पाकिस्तान के अवाम को $60 मिलियन का नुकसान किया है, इसका हिसाब कौन ले? सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का के इलेक्शन से मुतालिक तहरीके इंसाफ की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए NA 75 में दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन को हुक्म बरकरार रखा है। मजीद बता रहे हैं अकील अफसल। NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन के खिलाफ तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलिक की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया को सुने बगैर ही फैसला कर दिया। हल्के में हालात खराब थे, ये हकीकत है। वकील मियां अब्दुल रऊफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कानून की खिलाफ वर्जियों पर था। वकील PTI शहजाद शौकत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रिजाइडिंग अफसरान को कौन कहां लेकर गया था। गुमशुदगी के जिम्मेदार सामने आने चाहिए, लेकिन तहकीकात ही नहीं की गई। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान जिसने भी गायब किए उसने इंतखाबी अमल को धचका लगाया। नताइज मुतासिर हों तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। हम अल्लाह के फजलो करम से अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, पहले भी कॉन्फिडेंट थे और इंशाअल्लाह नून लीग को इस दफा दुगनी लीड से हम हराएंगे। हमारी लीडरशिप जिसका बयानिया था वोट को इज्जत दो, जिसने मुझे ये सिखाया कि वोट पे पहरा भी दो, ये उनकी भी कामयाबी है। अदालत ने NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन कराने के खिलाफ PTI के अली असजद मलिक की अपील मुस्तरद करते हुए दोबारा इंतखाब कराने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखा। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि एक बार फिर साबित हो गया कि इमरान खान की जाली हुकूमत ने डस्का में वोट पर डाका डाला। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि आज एक बार फिर साबित हो गया कि इमरान खान की जाली हुकूमत ने डस्का में वोट पर डाका डाला। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, इन वारदातियों को वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा।
डिस्का इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। नून लीग वाज़ेह शिकस्त को बर्दाश्त ना कर सकी। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज्यादा देर बच नहीं पाएगी। तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा वोट लेकर मुखालिफिन को दिन में तारे दिखाएगी।